प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों को हम आपको ये चीज़ बताने जा रहे हैं कि विश्व के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, विश्व के जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कौन कौन से हैं, किस किस जगह पे हैं और किस किस देश में हैं। प्रमुख जो पर्यटन के केंद्र हैं, लोग बाग अधिकतर तीर्थ या मतलब जो है पर्यटक कहाँ घूमने जाते हैं, उसी के संदर्भ में हम आपको बताने जा रहे हैं और उसी के तहत ही आपको बताएंगे कि प्रमुख पर्यटन केंद्र कहाँ कहाँ पर है और किस किस जगह पर है। उसी के ज़रिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्र और उसके अलावा उसी के तहत हम आपको बता देते हैं कि प्रमुख पर्यटन केंद्र जो है उसी के संदर्भ में हम आपको बता देते हैं कि प्रमुख जो है विश्व के पर्यटन स्थल है, जैसे भारत के 4 धाम हैं, विश्व में जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और इस तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। उसी जानकारी के तहत बढ़ते रहिए हमारे साथ और पूरा एपिसोड देखने के लिए, पूरा डिटेल में एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और बढ़ते रहिए हमारे साथ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें किसी भी कीमत पर। उसके लिए हम आपको पहले से धन्यवाद दे देते हैं कि भाइयों सब्सक्राइब करते रहिए और जानकारी लेते रहिए। और हम अब चल रहे हैं आगे और कर्सर पर ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ कि आपको क्या करना है कि ताकि आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड, संसार के विश्व पर्यटन के जो स्थल है वो आपको पता चल जाए। तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं अभी। तो कर्सर पर ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ। विश्व के 50 प्रसिद्ध पर्यटन स्थान। तो 501 में से हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दुनिया भर के पर्यटन और दर्शनीय स्थलों की सूची और उनसे जुड़ी जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं गीज़ा की महान पिरामिड। गीज़ा है बहुत बड़ा जो देश है, उसके महान पिरामिड इस टाइप के दिखेंगे और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहाँ पर है? ये मिस्र में। ग्रेट पिरामिड ऑफ मिस्र की विशेषता क्या है? गीज़ा की महान पिरामिड मिस्र के प्राचीन काल में एक पिरामिड में राजाओं के शवों को दफनाया जाता था। यहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके जो शव होते थे उनको यहाँ पर दफनाया जाता था। ये विश्व के प्रसिद्ध आकर्षण स्थल में इसलिए भी आता है क्योंकि दुनिया में मिस्र ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह के बड़े और विशाल पिरामिड देखने को मिलते हैं। मिस्र जो एक ऐसा देश है जहाँ पर पिरामिडों का देश कहा जाता है और पिरामिडों के लिए ही ये प्रसिद्ध हैं। फिर चलते हैं आगे श्रीमान एफिल टावर। एफिल टावर कहाँ पर है? बहुत ही नाम सुना होगा आपने और बहुत ही अच्छा फेमस भी है। ये एफिल टावर है, इस टाइप का आपको दिखेगा एफिल टावर। एफिल टावर का लुकिंग आप देख ही रहे हो। अब चलते हैं आगे। एफिल टावर कहाँ पे? एफिल टावर इन पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर है। ये विशेषता फ्रांस की संस्कृति का प्रतीक है। एफिल टावर पेरिस करीब 4 दशकों तक विश्व की सबसे ऊंची संरचना में था। एफिल टावर को बनाने का मुख्य कारण फ्रांस की औद्योगिक क्रांति का शताब्दी वर्ष था। जो एफिल टावर बनाया था औद्योगिक क्रांति के स्मरण में बनाया गया था और यह बहुत ही पहले 4 दशकों की सबसे ऊंची इमारत थी। उसके बाद में बहुत सारी ऊंची इमारतें बन गई है। चलते हैं आगे। हॉलीवुड साइन। हॉलीवुड साइन देख लीजिए आप, ये इस तरह का हॉलीवुड साइन है और जो अमेरिका में बहुत ही फेमस है। ये हॉलीवुड साइन लॉस एंजल्स में है। ये हॉलीवुड साइन लॉस एंजल्स का एक बहुत ही मशहूर स्थल पर्यटन चिन्ह है। यह अमेरिकी सांस्कृतिक प्रतीक है, बहुत ही अच्छा फेमस है ये। अब आते हैं बर्लिन की दीवार। ये बर्लिन है और उसकी दीवार है इस टाइप की, देख लिया आपने। ये बर्लिन की दीवार है। बर्लिन वॉल ईस्ट साइड गैलरी बर्लिन
तो ये है ईस्ट साइड गैलरी बर्लिन में है ये विशेषता। तीसरे विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी का विभाजन हो गया तब लाखों की संख्या में लोग पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी जाने लगे। इस प्रवास को रोकने के लिए पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में दीवार बना दी गई। जैसे ही जर्मनी की हालत सही होने लगे तब 1989 में इस दीवार का महत्व ख़त्म कर दिया गया और जर्मनी फिर से एक हो गया। यह एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से विश्व का एक पर्यटन स्थल बन गया, आकर्षण का स्थल बन चुका है। जर्मनी के लोगों ने इस दीवार पर अलग अलग प्रकार की चित्रकारी की है। जब विभाजन हो रहा था पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी का, तो लोग इधर उधर आने जाने लग गए, तो उसके लिए ये दीवार बनाई गई थी। तो उसके स्मरण में ये पर्यटन स्थल बना दिया गया। ला साग्रादा फैमिलिया का लोकेशन ये है, लुकिंग ऐसा दिखेगा। और ये बार्सिलोना स्पेन में है, बार्सिलोना स्पेन में इस टाइप का है। विशेषता है इसकी, ला साग्रादा फैमिलिया बार्सिलोना स्पेन के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक है। ये संरचना 1852 से बनाई जा रही बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई है। किसी न किसी कारण से ये संरचना कार्य रुक जाता है, नहीं तो देरी हो जाता है। मशहूर वास्तुकार जॉर्डी फोली ने यह संरचना को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ये अभी तक अधूरी है, बना हुआ पूरा नहीं है। स्पेन का है, बार्सिलोना में है ये, और 2026 तक बनाने का पूरा लक्ष्य रखा गया, अधूरा है ये। ग्रैंड पैलेस, अब आते हैं ग्रैंड पैलेस में। ग्रैंड पैलेस के अंदर आपको बता देते हैं ये है उसकी लोकेशन, लुकिंग एंड फेयरनेस है। और तो ग्रैंड पैलेस बैंकॉक, ये है बैंकॉक में स्थित है। ये बैंकॉक में लोग बाग जाते रहते हैं घूमने के लिए। तो इसका है विशेषता, चक्री वंश के राजा राम प्रथम ने बनवाया था। ये महल सियाम के राजाओं का आधिकारिक निवास करता था। सियाम के राजा यहाँ पे आधिकारिक निवास करते थे। आज की तारीख में यह महल थाईलैंड के सबसे प्रसिद्ध आकर्षण स्थान में से एक है। दुनिया भर से लोग इस आकर्षण स्थल को घूमने आते हैं। दुनिया भर के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं बैंकॉक। अब चलते हैं माउंट फूजी। माउंट फूजी जिसका लोकेशन ये है, अच्छा सुंदर और प्राकृतिक नज़ारा है ये, और बेटर देन लुकिंग एंड फेयरनेस एंड ज़बरदस्त लुकआउट के अंदर है ये। तो हम आपको बता देते हैं प्राकृतिक फूजी जापान के अंदर है ये, जापान। इसकी विशेषता क्या है हम आपको हल्का सा बता देते हैं। विशेषता, पर्वत फूजी जापान के सबसे ऊंचे पर्वत में से एक है। यह पर्वत जापान के सांस्कृतिक, भौतिक, आध्यात्मिक भूगोल में योगदान देता है, इसलिए विश्व के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में इसकी गिनती आती है। समझ गए, जापान में माउंट फूजी, फूजी पर्वत पर। फिर चलते हैं भाई साहब टावर ऑफ लंदन। आ गए अपन टावर ऑफ लंदन पर। टावर ऑफ लंदन इस टाइप का दिखेगा, जो कि लंदन में स्थित है। लंदन में कहाँ पर है ये टावर ऑफ लंदन? टावर ऑफ लंदन एक समय पर राजा महाराजा के रहने का महल हुआ करता था। विजेता विलियम ने 1078 में 1078 में इसे राजसी बंदियों के लिए कारागार बना दिया और इस महल में कई हत्याएं तथा मृत्युदंड दिए गए। यह टावर ऑफ लंदन। फिर आते हैं द स्ट्रिप। द स्ट्रिप के अंदर आपको हम बताने जा रहे हैं श्रीमान, मेरे प्यारे दोस्तों, परम मित्रों को, ये इस टाइप की लोकेशन द लंदन स्ट्रिप लॉस वेगास में है। ये लॉस वेगास स्ट्रिप दक्षिणी लॉस वेगास के हिस्से को कहा जाता है। ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि लॉस Hi Garaji, someone is calling you. Pick up the phone. Hi Garaji, someone is calling you. Pick up the phone. Hi Garaji, someone is calling you. Pick up the phone. Hi Garaji, someone is calling you. Pick up the phone.
लॉस वेगास में है ये, और इसी का इसलिए प्रसिद्ध है ये, और वेगास का ये रिहायशी इलाका है। न्यूवास्टिन कैसल, न्यूवास्टिन कैसल बहुत ही प्रसिद्ध है ये, और ये न्यूवास्टिन जर्मनी के अंदर है। ये विशेषता है इसकी, न्यूवास्टिन कैसल 19वीं शताब्दी में बनाया गया था, और ये महल जर्मनी का सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाला महल है। दुनिया भर के लोग इसकी खूबसूरती को देखने जर्मनी आते हैं। इस महल की खूबसूरती की वजह से यह विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की गिनती में आता है। उबूद, उबूद का लोकेशन ये है, नज़ारा ऐसा है और बहुत ही अच्छा। उबूद बाली इंडोनेशिया में है ये। उबूद बाली द्वीप पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। उबूद इंडोनेशिया की कला और संस्कृति का केंद्र बन चुका है। दुनिया भर में पर्यटक इंडोनेशिया की इस कला और संस्कृति केंद्र में देखने आते हैं। बुर्ज खलीफा, अब आते हैं बुर्ज खलीफा, जो बहुत ही फेमस दुबई का है ये टावर। बुर्ज खलीफा दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात UAE, संयुक्त अरब अमीरात में है। विशेषता है दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत। बुर्ज खलीफा 160 मंजिल ऊंची, यही एक प्रमुख कारण है कि दुनिया भर में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है। 160 मंजिला ऊंची है ये बुर्ज खलीफा। फिर चलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सुंदरता इस टाइप की दिखेगी आपको, और देखते हैं इसको। न्यूयॉर्क के हार्बर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती का प्रतीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। 1886 में जब अमेरिका में क्रांति चल रही थी, तब यह मूर्ति फ्रांस ने अमेरिका को दी थी। ये मूर्ति तांबे की बनी हुई है। ओहो, पूरी की पूरी तांबे की बनी हुई है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने अमेरिका को दी थी और दोस्ती का प्रतीक है। ओरिएंट पर्ल टावर, ओरिएंट पर्ल टावर, ये इस टाइप का नज़ारा दिखेगा आपको दूर से। ओरिएंटल पर्ल टावर शंघाई के अंदर है ये। विशेषता है इसकी देख लीजिए। ओरिएंट पर्ल टावर शंघाई का एक टीवी टावर है। ये टावर 1994 से 2007 तक चीन का सबसे ऊंची संरचना के रूप में रह चुका। शंघाई पर्यटन में ये एक मशहूर स्थल चिन्ह के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं कोलोशियम। कोलोशियम इस टाइप का नज़ारा बहुत ही अच्छा, और एयर क्रॉसिंग का बहुत अच्छा लोकेशन और मस्त। कोलोशियम रोम के अंदर बना हुआ है। ये रोम में स्थित कोलोशियम रोमन साम्राज्य का सबसे विशाल अखाड़ा। यह अखाड़ा में कई योद्धाओं के बीच मनोरंजन के रूप में लड़ाई हुआ करती थी। दुनिया भर के पर्यटक इस अखाड़ा की विशाल वास्तुकला को देखने आते थे। इस अखाड़ा में 40,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था मौजूद है। मैटरहॉर्न, अब आते हैं मैटरहॉर्न के तहत। मैटरहॉर्न स्विट्जरलैंड, मैटरहॉर्न पर्वत स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा के बीच में स्थित है। मैटरहॉर्न स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा के बीच में स्थित है। यह बहुत ही खूबसूरत पर्वत है। यह पर्वत पर्वतारोही के लिए बहुत ही पसंदीदा पहाड़ है। ब्लू मस्जिद, फिर आते हैं नेक्स्ट ब्लू मस्जिद। ब्लू मस्जिद इस टाइप का बाहरी नज़ारा, सुंदरतम नज़ारा है, बहुत ही अच्छा। और आगे चलते हैं, कहाँ है ये? इस्तांबुल में ब्लू मस्जिद है श्रीमान, इस्तांबुल में। इस्तांबुल की ब्लू मस्जिद को सुल्तान अहमद मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ये मस्जिद की बाहरी दीवारों को नीले रंग से रंगा गया है। तुर्की में ये एकमात्र ऐसी मस्जिद है जिसके 6 मीनार हैं। अब आता है विक्टोरिया हार्बर। विक्टोरिया हार्बर के तहत ऐसा लोकेशन आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा बाहर से, फिर चलते हैं। ये हांगकांग में है। ये विक्टोरिया हार्बर एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो दक्षिण में बसे हांगकांग द्वीप को उत्तर में बसे कोवन प्रायद्वीप से अलग करता है। विक्टोरिया हार्बर प्रतिवर्ष आतिशबाजी देखने के लिए लोग बाग आते जाते रहते हैं।
केलारस की लाइब्रेरी बहुत फेमस है ये। केलारस की लाइब्रेरी ये इसका लोकेशन, और यह है इफिसुस, तुर्की के अंदर है ये पुस्तकालय 114 से 117 एडी के बीच बना था। यह रोमन समाज की बहुत ही प्रसिद्ध इमारत है, और इस पुस्तकालय में 12,000 सूची पत्र को रखा जा सकता है। 12,000 सूची पत्र केलारस की लाइब्रेरी, जो कि इफिसुस तुर्की में है। टाइम्स स्क्वायर है ये भाई साहब, अमेरिका में बहुत ही फेमस जगह है ये, आए दिन अखबारों में आता रहता है ये अमेरिकन न्यूज़ के तहत। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क शहर का बहुत ही प्रसिद्ध चौराहा है ये। दुनिया भर में पर्यटक इस चौराहे को देखने आते हैं। ये चौराहे पर आपको मनोरंजन के लिए बहुत सारे सड़क पर प्रस्तुति देने वाले लोग मिल जाएंगे। वेरी गुड। अब आता है बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस का नज़ारा ऐसा है। ये इंग्लैंड का बहुत ही फेमस है, अभी मतलब लंदन में स्थित है ये। बकिंगम पैलेस लंदन का आधिकारिक निवास केंद्र है। बकिंगम पैलेस लंदन का आधिकारिक निवास। इस महल में सिर्फ ब्रिटिश राजवंशी ही रह सकते हैं। ब्रिटिश राजा महाराजा यहाँ पे रह सकते हैं। इटली का लीनिंग टावर। अब आता है इटली का लीनिंग टावर। चलते हैं आगे। ये लीनिंग टावर की लुकिंग पीसा इटली में है ये। लीनिंग टावर इटली दुनिया भर के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक है। यह संरचना एक तरफ से 4 डिग्री पे झुका हुआ है। 4 डिग्री के संरचना ऐसी है। ओके सर। अब आता है निषिद्ध टावर। निषिद्ध टावर के तहत हम आपको बता देते हैं, ये ऐसा लोकेशन गुड लुकिंग है, बहुत ही अच्छा। विदेश जाओ तो देख सकते हो। ये बीजिंग में है, ये चीन की राजधानी। फॉरबिडन शहर बीजिंग एक प्रसिद्ध संग्रहालय है, जहाँ पर पूर्वी चीनी सम्राट के 500 साल पुराने सामान को संभाल कर रखा गया है बीजिंग में। अब आते हैं रोसेटा स्टोन ब्रिटिश म्यूजियम। रोसेटा स्टोन ब्रिटिश म्यूजियम बहुत ही गुड लुकिंग है ये। रोसेटा स्टोन ब्रिटिश लंदन में है ये। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के ऐतिहासिक संग्रहालय है ये। संग्रहालय में बहुत ही प्राचीन वस्तुओं को संभाल कर रखा गया है। अब आता है डिज्नीलैंड रिजॉर्ट। डिज्नीलैंड का रिजॉर्ट इस टाइप की लुकिंग है उसकी बाहर से, और अनाहेम कैलिफोर्निया में है ये। डिज्नीलैंड रिजॉर्ट एक मनोरंजन का केंद्र है, जहां दुनिया भर के लोग मनोरंजन के लिए फॉर एंटरटेनमेंट डिज्नीलैंड। अब आता है टूलम के अंदर क्या है, ये लोकेशन बहुत ही प्राचीनतम दिख रहा है ये, और है भी प्राचीनतम ही है। चलिए इसकी विशेषता, ये मेक्सिको के अंदर है, ये बहुत ही फेमस है। टूलम एक प्राचीन बंदरगाह भी है। मेक्सिको एक ऐसा देश है, हम बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांदी की पैदावार होती है, चांदी बनती है। ओके सर। गए ओंगोकंज पैलेस, इसके अंदर बता देते हैं, ये है उसकी लुकिंग, और इसकी विशेषता है ये सियोल दक्षिणी कोरिया के अंदर है ये। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की लड़ाइयाँ आप देखते रहते हो अखबारों में, तो उसके अंदर ये सियोल है जो दक्षिणी कोरिया में है। गयोगबोकंज पैलेस जोसेन राजवंश का निवास स्थान हुआ करता था। ये महल उस समय मुख्य महल हुआ करता था। चलिए श्रीमान आगे फिर चलते हैं इग्वाजू फॉल्स बोलते हो तो समझ ही गए होंगे, झरना। चलते हैं आगे इग्वाजू फॉल्स के बारे में। ये लुकिंग है उसकी, देख सकते हो आप तसल्ली से, और इसका बाहर का दूर का लोकेशन ऐसा दिखेगा, लुकिंग ऐसा दिखेगा। ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना में है ये झरना दुनिया का सबसे बड़ा झरना प्रणाली। दुनिया भर से लोग इस प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल को देखने के लिए आते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं वेटिकन में। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा शहर भी है, ये हम आपको बता देते हैं। अब वेटिकन में क्या है देखते हैं आगे। वेटिकन सिटी रोम
इटली के अंदर है ये वेटिकन है, और वो वेटिकन देश अलग छोटा सबसे। वेटिकन दुनिया का सबसे छोटा राज्य है। वेटिकन दुनिया का सबसे छोटा राज्य है। ये रोम शहर के अंदर बसा हुआ, रोम शहर के अंदर ही है ये। चलिए आगे चलते हैं। सिडनी ओपेरा हाउस, सिडनी के अंदर ओपेरा हाउस। सिडनी कहाँ पे है, किसकी राजधानी जानते हो आप? सिडनी ओपेरा हाउस दुनिया के सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। ये अपने आकार और वास्तुकला के कारण दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सिडनी, समझ गए, ओपेरा हाउस सिडनी में। अब चलते हैं माउंट एवरेस्ट, बहुत ही प्रसिद्ध और दर्शनीय स्थल है। बहुत लोगों ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। हमारे भारतीयों ने भी बहुत बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, बड़ी मेहनत के साथ। और ठंडा और बर्फीला इलाका है माउंट एवरेस्ट, ये लोकेशन है उसकी, माउंट एवरेस्ट की। आप भी माउंट एवरेस्ट फतेह करके नाम कमा सकते हो। नेपाल और तिब्बत में है ये। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर की है। 8,848 मीटर की समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, और ये नेपाल और तिब्बत में है ये। अब आते हैं पेट्रा। पेट्रा क्या है, उसका लुकिंग लोकेशन, ये कैमल्स आराम कर रहे हैं यहाँ पे, ये उसका गुड लुकिंग सीन है ये पेट्रा माउंट एवरेस्ट में। और पेट्रा जॉर्डन की एक ऐतिहासिक जगह है। ये जगह 4th शताब्दी में बनाई गई थी, 4th शताब्दी में। और बहुत सारे इसके ऐतिहासिक तथ्य भी है, चाहो तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो पूरी डिटेल के साथ। अब चलते हैं मोनालिसा लोवर संग्रहालय। मोनालिसा का लोवर जो संग्रहालय, मोनालिसा आप जानते होंगे, बहुत ही दुनिया की खास और प्रसिद्ध पेंटिंग रही है ये। मोनालिसा लोवर संग्रहालय भी बनाया हुआ है, तो कहाँ है ये उसकी पेंटिंग है, देख लेते हैं एक बार, आपकी जानकारी में भी हो जाए। ये है पेरिस में। मोनालिसा की पेंटिंग इटली के मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। जो मोनालिसा की जो पेंटिंग थी लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। ये पेंटिंग विश्व की सबसे महंगी, लियोनार्डो ने जो बनाई थी ये सबसे महंगी पेंटिंग में से एक है। पेरिस में मोनालिसा की पेंटिंग इटली के मशहूर पेंटर लियोनार्डो ने बनाई थी, सबसे मशहूर पेंटिंग है, महंगी। अब आते हैं टेराकोटा के वॉरियर्स। जो टेराकोटा के जो वॉरियर्स हुआ करते थे श्रीमान, वो हम आपको बता देते हैं। टेराकोटा के वॉरियर्स बहुत ही फेमस हुए थे। ये है जियोन, चीन के हैं। टेराकोटा सेना चीन के सबसे पहले सम्राट किन शी हुआंग की सेना है। किन शी हुआंग की सेना है। ये स्मारक 210-209 BC के अंदर बने हुए हैं। और टेराकोटा जो उनकी सेना हुआ करती थी किन शी हुआंग की, चीन की सेना है ये। बोरोबुदुर मंदिर, बोरोबुदुर मंदिर, ये है उसकी लोकेशन दूर की। चलते हैं आगे। ये जावा इंडोनेशिया में है, बहुत ही अच्छा महाद्वीप है ये, जावा इंडोनेशिया के अंदर है ये। बोरोबुदुर मंदिर 9वीं शताब्दी के महायान बौद्ध मंदिर, ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे है श्रीमान? बोरोबुदुर मंदिर, जावा इंडोनेशिया। चलिए आगे। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो के बारे में बता देते हैं हम आपको। ये उसकी लुकिंग है माउंट किलिमंजारो की। ये है तंजानिया के अंदर है, बहुत ही फेमस है और अच्छी जगह है ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत क्या है देख लीजिए, माउंट किलिमंजारो। और किलिमंजारो पर्वत एक ज्वालामुखी पहाड़ भी है ये। चलिए आगे। अब चलते हैं रेड स्क्वायर। टाइम स्क्वायर तो अमेरिका में था, अब आते हैं रेड स्क्वायर। ये रेड स्क्वायर की लुकिंग लोकेशन है, वेरी फाइन। ये है मॉस्को में। मॉस्को जानते हो ना, कहाँ पे हो?
रेड स्क्वायर रूस के शहर मॉस्को में स्थित है, जो कि रूस की राजधानी मॉस्को शहर के बीच में है, इसलिए ये थल चिन्ह भी है। मॉस्को के अंदर स्थित है रेड स्क्वायर। फिर चलते हैं जेमा अल्फना मार्केस। जेमा अल्फना मार्केस, ये है उसका लोकेशन, बहुत ही लाइटिंग एंड गुड लुकिंग। ये है मोरक्को में। मोरक्को बहुत ही अच्छा देश है। जेमा अल्फना मार्केस शहर का बहुत ही प्रसिद्ध बाज़ार है। यहाँ ज़्यादातर पर्यटक शॉपिंग के लिए आते हैं। मोरक्को के इस शहर में पर्यटक बहुत आते हैं। चलिए आगे। फिर आता है क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर की लुकिंग लोकेशन है ये। क्राइस्ट द रिडीमर, यह है उसकी लुकिंग लोकेशन। देख सकते हो क्राइस्ट रिडीमर को, ये आपको ऐसा दिखेगा। चलते हैं आगे। रियो डी जेनेरियो में है ये। क्राइस्ट द रिडीमर अपनी वास्तुकला की वजह से जाना जाता है। वास्तुकला बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। चलो चलते हैं आगे। चीन की महान दीवार, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है ये। चीन की महान दीवार ऐसे बनी हुई है, इस टाइप से दिखेगी आपको चीन की महान दीवार। चीन की महान दीवार एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये चंद्रमा से दिखाई देने वाला पृथ्वी पर ग्रह पर बना एकमात्र स्मारक है। चंद्रमा से भी ये चीन की दीवार को आप देख सकते हो। बहुत ही महान दीवार, बड़ी दीवार है और आप देख सकते हो इसको। फिर आते हैं ताजमहल पर। ताजमहल जो कि शाहजहाँ ने बनाया था और बेगम मुमताज़ की स्मृति में बनाया था, उसको आप देख सकते हो। वेरी फाइन स्मारक है ये, अच्छी लोकेशन जो आपके सामने दिख रहा है, ये है ताजमहल। ये है 9 अजूबों में शामिल है ये। आगरा भारत में और आगरा भी उत्तर प्रदेश में। आगरा उत्तर प्रदेश इन भारत। ये एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुग़ल सम्राट शाहजहाँ द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल की मौत के बाद उनकी याद में बनवाया गया। 1628 से 1658 तक शासन किया था। इसमें शाहजहाँ की कब्र भी मौजूद है। शाहजहाँ को भी यहीं दफनाया गया और बेगम मुमताज़ की याद में बनाया गया था ये। चलिए आगे चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिसोर्ट। वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिसोर्ट है ये। इस तरह की लुकिंग लोकेशन है, ये देख सकते हो आप। पार्किंग वगैरह वर्ल्ड रिसोर्ट ऑरलैंडो के अंदर स्थित है ये। वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिसोर्ट एक मनोरंजन का केंद्र है, सेंटर ऑफ इंटरटेनमेंट। दुनिया भर से लोग अपने परिवार के साथ मनोरंजन का आनंद लेने आते हैं। मीजी श्राइन की लुकिंग लोकेशन इस टाइप की है, जो आप देख रहे हो उसी टाइप से दिख रहा है ये। आप चाहो तो यात्रा कर सकते हो पासपोर्ट लेके। ये है श्रीमान जापान की राजधानी टोक्यो। ये टोक्यो में स्थित एक शिंटो मंदिर है। ये तीर्थ स्थल सम्राट मीजी और महारानी शोकेन को समर्पित है। बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस मंदिर है। जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित है। चलिए श्रीमान आगे चलते हैं। टेबल माउंटेन। अब आता है टेबल माउंटेन। टेबल माउंटेन के तहत हम आपको दिखा सकते हैं कि इस टाइप की लोकेशन लुकिंग दिखेगी आपको। केपटाउन दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है ये। टेबल पर्वत एक स्पॉट चोटी का पहाड़ है। टेबल पर्वत एक स्पॉट चोटी का पहाड़ है। नियोग्रा फॉल्स ये है, जो कि बहुत ही फेमस फॉल्स है ये, और अमेरिका में है ये। स्थान ये है न्यूयॉर्क और ओंटारियो कनाडा, 2 जगह पर है ये। नियोग्रा फॉल्स 3 बड़े और छोटे वाटरफॉल्स का संयुक्त रूप है। 3 बड़े फॉल छोटे और बड़े का संयुक्त रूप है। बहुत ही अच्छा झरना है, आप देख सकते हो, देखते ही बनता है ये। फिर चलते हैं श्रीमान आगे जोकोलो। जोकोलो के अंदर हम आपको बता देते हैं कि ये जोकोलो आपको दिख रहा है, वेरी गुड लुकिंग दिख रहा है आपको, और बहुत ही अच्छा लुकिंग लोकेशन है। और हम आपको बता देते हैं कि ये बहुत ही फेमस है यहाँ का। और ये जो बर्डिंग वगैरह दिख रही है, लोकेशन आर्ट वगैरह
इसके लिए बहुत जाना जाता है। बहुत सारे पर्यटक प्रतिवर्ष आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा कोरोना कुछ महामारी की वजह से शॉर्टेज हुई है। तो देखते रहिए, बने रहिए, और हम इसकी विशेषता बता देते हैं। ये जो है जोकोलो मेक्सिको सिटी के अंदर है। ये मेक्सिको शहर में एक प्रसिद्ध स्थान है जिसको जोकोलो के नाम से जाना जाता है। मेक्सिको के अंदर है ये, जोकोलो के नाम से जाना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध एवं फेमस है। अंगकोर पुरातत्व पार्क, अंगकोर पुरातत्व पार्क, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अंगकोर पुरातत्व पार्क इस टाइप का है। ये बुकिंग लोकेशन इसकी ये है। स्टडी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। आप चाहो तो इसको अलग अलग डिटेल में स्लोली सोते सोते भी पढ़ सकते हो, और ऑडियो वीडियो चला करके आप मोबाइल को दूर रख के भी देख सकते हो। मोबाइल को ज़्यादा पास में रखना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक, हम बता देते हैं आपको। इसको दूर रख करके सिर्फ ऑडियो आप ब्लूटूथ से या ईयरफोन लगा के सोते सोते भी पढ़ सकते हो, बैठे बैठे पढ़ सकते हो, चलते चलते पढ़ सकते हो, लेकिन मोबाइल को दूर रख करके जानकारी ले सकते हो। तो हम अंगकोर पुरातत्व पार्क है ये है भाई साहब सीएम रीप कंबोडिया के अंदर, सीएम रीप कंबोडिया के अंदर है ये एक ऐतिहासिक पार्क है जिसका निर्माण 9वीं से 15वीं शताब्दी में किया गया था। बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक अंगकोर पुरातत्व पार्क है। गेलापागोस द्वीप समूह, अब आते हैं श्रीमान गेलापागोस द्वीप समूह के अंदर। गेलापागोस द्वीप समूह की जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि ये द्वीप समूह है, द्वीप का समूह है गेलापागोस। इस टाइप का दिखेगा, ये बाहर से दूर से पिक्चर्स लिया हुआ है ये आइसलैंड इक्वाडोर का है ये सीन, और वहीं पे ये स्थित। इसकी विशेषता है गेलापागोस द्वीप समूह एक ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है। यहाँ पे आसपास में ज्वालामुखी बनते हैं, और ज्वालामुखी के पहाड़ टूट पड़ते हैं, जब लावा निकलता तो एक द्वीप इधर का उधर हो जाता है, वही है ये गेलापागोस द्वीप समूह, ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है ये। चलिए आगे चलते हैं। टोक्यो, टोक्यो का डिज्नी रिजोर्ट है ये, बहुत फेमस है ये। यहाँ पर विश्व भर के पर्यटक पहुँच जाते हैं देखने के लिए। निर्धारित वक्त पर अलग लुक बनता है इसका। टोक्यो डिज्नी रिजोर्ट, ये टोक्यो डिज्नी रिजोर्ट है ओरेरासु जापान, ये है ओरेरासु जापान के अंदर स्थित है ये एक थीम पार्क है और वेकेशन रिजोर्ट है। ये यूएस के बाहर खुलने वाला पहला पार्क है। यूएस के बाहर खुलने वाला मतलब लंदन के बाहर खुलने वाला पहला पार्क है। चलिए चलते हैं आगे। एक्रोपोलिस, ये है एक्रोपोलिस, बहुत ही प्रसिद्ध है ये। एक्रोपोलिस के बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। तो बहुत अच्छा दर्शनीय स्थल है, पर्यटकों के लिए बहुत प्रसिद्ध चीज़ है ये, और लोग बाग इसको बहुत ही गहनता और डीपली से अध्ययन करके आते हैं जब भी जाते हैं देखने के लिए। तो इसकी विशेषता एथेंस ग्रीस के अंदर है ये, एथेंस ग्रीस के अंदर एक्रोपोलिस एथेंस ग्रीस की एक प्राचीन जगह है। ये जगह से चट्टानी तट पर स्थित है। ये अपनी वास्तुकला के लिए कला के कारण दुनिया भर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के रूप में माना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध एवं काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है ये, और लोग बाग यहाँ पे घूमने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा अपने उंगली को उठाइए, शेयर सब्सक्राइब लाइक, शेयर सब्सक्राइब लाइक और कमेंट अवश्य करें प्यारे दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और हम ये आपको बताने जा रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करते रहिए हमारे चैनल को, और इसी तरह से हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। हम ऐसे वीडियो आपको लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे आपको, और देखते रहना आप। इसी के संदर्भ में हम आपको बताएंगे हमारे प्यारे दोस्तों को। और प्रिय दोस्तों, छोटा मोटा 19-20 कुछ हो भी गया तो हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। और हमारे प्रिय दोस्तों के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, तो इसको देखिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और
बने रहिए हमारे साथ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।